बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। किसी जमाने में जब काउंसिलर के इलेक्शन हुआ करते थे तो चंद बाक्सर शख्सियात जो खुद तो इतनी जान पहचान नहीं रखती थी मगर वो अपने किसी जान पहचान वाले आदमी को आगे करते थे ताकि ये इलेक्शन जीत जाए और इनको अपने छोटे मोटे काम करवाने में कोई दुश्वारी ना हो। कभी तरजीहात के ऊपर अपनी गलियां बनवा ली, सड़कें बनवा ली, फुटपाथ वगैरह ऐसे काम करवा लिए। फिर थोड़ा जदीद जमाना आया और इससे थोड़ी ऊपर अप्रोच रखने वाले लोग जो कम से कम SHO वगैरह तक रसूख रखते हों या SHO की तब्दीली ट्रांसफर करवा सकें, और इस तरह बढ़ते बढ़ते बात MNA MPS तक पहुंची जो इलाके के रस्सागीर और बदमाशों को अपने काबू में रखते थे। इलाके का SHO उनका ताबेदार हुआ करता था और ये इन लोगों की सरपरस्ती करते थे। थोड़ी जिद्दत अख्तियार की, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब का जमाना आया तो यही रस्सागीर जो पहले MNA MPA की सरपरस्ती में हुआ करते थे खुद MNA MPA बनने लग गए। कब्जा ग्रुप वगैरह ये सब इसी तरह ये सियासत में दाखिल हुए। आज हम देखते हैं कि 80% सियासतदान जराइम पेशा, जमानत पे रिहा लोग हैं और बाकायदा अपने इलाके के जराइम की सरपरस्ती करते हैं। इन लोगों से बात बढ़ते बढ़ते वुज़रा तक आई और आखिरकार हम इतनी तरक्की कर गए कि हमने एक जराइम पेशा वज़ीर आज़म भी हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब एक ऐसा इदारा जिसके ऊपर सब रश करते थे, जिसके ऊपर सब अपनी जान छिड़कते थे, और किसी ने शायद बहुत गुस्से में एक बार कहा था कि कहीं मियां साहब इस इदारे को पंजाब पुलिस न बना दे। आज वो नौबत आ चुकी है कि उस इदारे के सरबराह के चुनाव पे ऐसा कुत खाना पड़ा है कि अल्लामान अल हफीज। मतलब आप लोग एक मुसल्लह अफवाज के सरबराह का चुनाव कर रहे हैं या गली मोहल्ले के काउंसलर का चुनाव कर रहे हैं। हर शख्स को अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए। तो भाई आर्मी चीफ को क्या बना दिया आप लोगों ने? इतनी पावर जब आप एक दूसरे शख्स को दे रहे हैं, हालांकि वो पावर का पूरा मंबा आप खुद हैं। वजीर आजम से ज्यादा पावरफुल शख्सियत कौन हो सकती है? मगर ये लोग जानबूझकर एक सरकारी अफसर, 22वें ग्रेड के सरकारी अफसर को एक हवा बना रहे हैं, उसको बावर करवा रहे हैं कि तुम्हें हम लेकर आएंगे और तुम इतने ताकतवर हो कि तुम पाकिस्तान के हुक्मरान हो। बेवकूफी की इससे बड़ी इंतहा मैंने आज तक नहीं देखी। चलिए, जरदारी की तो समझ आती थी, जरदारी का वोट बैंक खत्म हो चुका था, जरदारी की पार्टी अंदरूने सिंध तक महदूद हो चुकी थी और मुमकिन था कि अभी अगले इलेक्शन में जरदारी की वो इजारादारी भी खत्म हो जाती और इनकी सिंध में हुकूमत बनना बहुत मुश्किल था। जिस तरह के इन्होंने पिछले 15 साल में जो करतूत किए हैं, मेरा ख्याल है कि सिंध के अवाम इनका नाम सुनकर जमीन पर थूक देते हैं। तो नून लीग के पास एक बहुत बड़ा चांस था। इनके ऊपर केसेस तो थे, केसेस इनके ऊपर हमेशा रहे हैं। ये केसेस का सामना करते, ये उन केसेस को कुछ ले कुछ दे के किसी में सजा हो जाती, किसी में क्लियर हो जाते, मगर इनका वोट बैंक पंजाब में बहुत ज्यादा था। इनको जरूरत नहीं थी इस तरह के बिखेड़ों में पड़ने की। अपना वोट को इज्जत दो वाला झूठा बयानिया और अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला टोपी ड्रामा कुछ देर ये कायम रखते तो शायद इनको अगले इलेक्शन में थोड़ी सी फेस सेविंग मिल जाती। मगर इन लोगों ने जल्दबाजी में कोयलों की दलाली में अपना मुंह काला कर लिया और इन्होंने ऐसी बदनामी कमाई कि जिन जगहों पर इनका वोट बैंक कभी कोई सोच भी नहीं सकता था टूटेगा, वहां से भी इन लोगों का वोट बैंक खत्म हो गया। ये लोग वहां से भी इलेक्शन हार गए। अब ये क्या कर रहे हैं? अब इन्होंने पूरी उम्मीद अपनी बूट के साथ लगा ली है। इनको लगता है कि बूट को छतरी बनाकर हम अपने सर पर रखेंगे तो हम ऊपर से पड़ने वाले ओलों से बच जाएंगे, मगर ये भूल चुके हैं कि जिसने भी सर मुंडाया उसको ओले तो पड़ते ही हैं। अक्लमंद होते तो अपने पिछले तजुर्बों से ये सीख जाते कि इन्होंने आज तक जो भी शख्स एतबार करके लगाया अपनी मर्जी से, उस शख्स ने इनको एक अच्छा खासा तारीखी सबक सिखाया है। लिहाजा बनता तो ये था कि ये इसको वक्त के धारे पर छोड़ते, सीनियरिटी के ऊपर इस चीज को मसला ही नहीं बनाते। पहले दिन से जब ये चीज तनाजे का शक्ल अख्तियार करने लगी थी, बोल देते कि भाई हम मोस्ट सीनियर को बना देंगे, हमें कोई अपनी मर्जी का बंदा नहीं चाहिए। इसके बावजूद 3 दिन से मुसलसल शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने तकर्रुरी के नामों को लेकर ऐसा एक हिजान पैदा किया जैसे ये किसी मखसूस शख्सियत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते हैं, और इन लोगों ने सिलेक्शन से पहले ही उस शख्सियत को मुतनाज़ा कर दिया। जैसे कल शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मामला अदालत में भी जा सकता है, हम एलिजिबल और जो नॉन एलिजिबल लोग हैं उनमें से सिलेक्शन करेंगे, तो हम अगर उसका नाम नहीं आएगा तकर्रुरी में तो वो नॉन एलिजिबल होगा। तो इसका मतलब कि ये एक उस शख्सियत को, मखसूस शख्सियत को पहले ही मुतनाज़ा कर रहे थे जिसको खुद लाना चाहते हैं या जो सीनियरिटी में सबसे ऊपर है। मगर यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, तारीख को देखा जाए तो जिस शख्स पर भी किसी सियासतदान ने भरोसा करके अपना आदमी समझकर ऊपर लाने की कोशिश की, उसी शख्स ने उसका तख्ता उल्ट दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा देगा या इनका तख्ता उल्ट देगा और मार्शल लॉ लगा देगा, मगर एक बात मैं आपको बता दूं,
6 नाम जो आए हैं, इनमें से कोई भी आर्मी चीफ बनेगा, उसकी पहली प्रायोरिटी होगी कि अपने इदारे की साख को बेहतर करे और जो गलतियां हो चुकी हैं उनका अजाला करने की कोशिश करे। उस आर्मी चीफ को जरदारी चुने, उस आर्मी चीफ को नवाज शरीफ चुने या शहबाज शरीफ चुने या कोई तीसरा शख्स चुने। वो शख्स इन 6 में से कोई भी होगा, वो आते ही अपने इदारे की साख बेहतर करने की कोशिश करेगा। मैं अब आपको यहाँ एक और खबर दे दूं कि 2 डीजीज इनका फौरी ट्रांसफर हो जाएगा जैसे ही नया आर्मी चीफ अपॉइंट होगा और वो चार्ज संभालेगा। विद इन द डेज आप देखेंगे कि 2 डीजीज का ट्रांसफर होगा और ये ट्रांसफर बहुत हैरानकुन होगा। कोई उम्मीद भी नहीं रखेगा कि ऐसा भी हो सकता है, मगर ये आज की डेट पे आप संभाल कर रख लीजिए कि 2 डीजीज का ट्रांसफर हो जाएगा और उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद नए इलेक्शन की डेट दी जाएगी। नए इलेक्शन की डेट मुशावरत से होगी, तमाम पार्टियों की मुशावरत से होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि इलेक्शन ना हो, मगर इनको आखिरी वार्निंग दी जाएगी। इनको बोला जाएगा या तो आप इलेक्शन की तारीख दे दें या फिर आप नताइज के लिए तैयार रहें। वो नताइज आपको पता है कि शब खून मारने वाले नहीं होते, उसमें गेम्स उल्टना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो इन लोगों ने अपना तुर्प का पता पहले खेल दिया, इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग करने के लिए नूरानी के जरिए जो लीक्स करवाई, वो अब सब अलर्ट हो चुके हैं। इसकी जरूरत नहीं थी, इनको ये करना जरूरी नहीं था, इसके बगैर इनका काम निकल जाता। मगर जो तुर्प का पता इन्होंने खेला और अगलों ने भी एक चाल चल दी, उन्होंने वहां नवाज शरीफ का जीना तो भर कर दिया और नवाज शरीफ के साथियों में से ही एक फैसल वाडा निकाल कर खड़ा कर दिया। अब इन डर्टी गेम्स में बहुत से डर्टी हैरीज इन्वॉल्व हैं। इन डर्टी गेम्स को खत्म करने के लिए आर्मी चीफ को काफी तगदो करनी पड़ेगी। 5 से 10 साल का अरसा इन लोगों को लगेगा अपनी साख बहाल करने में, मगर उसकी कोशिश होगी कि तकर्री तो मुतनाज़ा हुई है, मगर कुछ इकदाम ऐसे किए जाएं जिससे थोड़ी महकमे की साख बहाल हो। एक बात मैं और बता दूं, आर्मी चीफ साहब को भी ख्याल रखना पड़ेगा। जो लोग इनको मशवरा दे रहे हैं कि रैलियां निकलवा कर, टीवी पे कैंपेन चलवा कर, ISPR के बजट में से आप जो पैसा लगा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की कोशिश है। इससे आपका इमेज बेहतर नहीं हो रहा, उल्टा आप जो सियासतदानों के खिलाफ वीडियोस बनवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद जो तजुर्बा रखते हैं लोग, वो सब जानते हैं वो वीडियोस कहां से आ रही हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो वीडियोस बन रही हैं, PTI के खिलाफ जो वीडियोस बन रही हैं, वो कहां से आ रही हैं। यहां तक कि आपके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, वो आपका दिफा नहीं कर रहे, बल्कि वो दूसरों के प्रोफाइल्स पर जाकर गंदगी उछाल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो इससे आपकी साख बेहतर नहीं हो रही, वो आपका मुकाबला नहीं कर रहे। इसमें जो आप एक फेक किस्म के ट्रेंड्स भी आप चला रहे हैं, जो चंद लम्हों के लिए पैनल पर आते हैं, आपको उनका स्क्रीनशॉट भेजा जाता है, मगर 1 से 2 घंटे के बाद वो पैनल से गायब हो जाते हैं। ऐसे ट्रेंड्स का कोई फायदा नहीं होता। ऑर्गेनिक ट्रेंड वो होता है जो कम से कम 2 से 3 दिन तो रहे। जैसे आपने PTI के ट्रेंड्स देखे, ऑर्गेनिक हैं। आप जितना मर्जी कहें कि उसमें बोट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें मशीनें इन्वॉल्व हैं, ये बचगाना स्टोरियां हैं। थोड़े से भी जो टेक्नोलॉजी से वाकफियत रखने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रेंड्स कैसे होते हैं और फेक ट्रेंड्स कैसे होते हैं। लिहाजा इस चीज की कोशिश मत कीजिए। आपको वाकई अमली इकदाम करने पड़ेंगे। बैनर्स लगवा कर, नारे लगवाकर, टीवी पे कैंपेन्स चलाकर आप अपनी साख बहाल नहीं कर सकेंगे। आपको आवाम को दिखाना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 6 जनरल में से जो भी आएगा, वो पहला काम यही करेगा कि इदारे की साख की बहाली शुरू की जाए। मैं जानता हूं, मेरे कुछ अजीज हैं, मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनके जो अजीजो कारब हैं, उनको अवाम का सामना करने में मुश्किलात का सामना है, उनको बातें सुननी पड़ती हैं। आप कभी सिविलियन में बाजार में निकलिए और सिर्फ एक बार एक छोटा सा सवाल पूछ लीजिए किसी भी शख्स को खड़ा करके कि मुल्क के मौजूदा खराब हालात का जिम्मेदार कौन है, जो वो आपको जवाब देगा, वही हकीकी सूरत हाल होगी। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।